सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने कहा है कि गर्जीव ने कहा है कि जब तक हम बंदर बनना बंद नहीं कर देते तब तक हम इंसान नहीं बन सकते। तो गर्जीव कहते हैं कि जो हमारा जीवन होता है हम एक बंदर की तरह ही जीते हैं, हम एक्चुअल में एक बंदर की तरह ही बिहेव करते हैं। जब किसी ने गर्जीव से पूछा कि बंदर की डीपेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो गर्जीव ने कहा कॉपिंग या इमिटेट करना या किसी की नकल करना। कि जो बंदर को बंदर बनाता है उनकी जो सबसे कोर टेंडेंसी होती है, जो उसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इमिटेट करना, नकल करना। तो हम क्या करते हैं, हम भी एक बंदर की तरह हर किसी को इमिटेट ही करते रहते हैं। जब हम किसी के पास गाड़ी देखते हैं तो हम बंदर की तरह हम भी इमिटेट करते हैं और हम भी ये कहते हैं कि हमें भी गाड़ी चाहिए। जब किसी के पास कोई बड़ा घर देखते हैं तो हम भी कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में एक बड़ा घर चाहिए। जब हम किसी की बड़ी जॉब देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें भी ये जॉब चाहिए। जब एक्टर को देखते हैं हम कहते हैं कि हमें अब एक्टर बनना है। जब हम किसी सिंगर को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमें सिंगर बनना है। अगर हम कुछ 2-4 दिन किसी पॉलिटिशियन को देख लें तो फिर हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिशियन बनना है। हमें एक्चुअल में करना क्या है, हम सिर्फ एक्चुअल में दूसरों की नकल ही करना चाहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे में एक बंदर जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, या हम फनी वे में ये भी कह सकते हैं, जो हकीकत भी है, कि हम बंदर ही हैं एक्चुअली। और सिर्फ इमिटेशन करने की ही वजह से, सिर्फ लोगों की कॉपी करने से, इसी की ही वजह से हम लोगों की कॉपी करते रहते हैं, कि इसी की ही वजह से होता क्या है कि हम इंसान नहीं बन पाते और इसीलिए हमारी ज़िंदगी झंड बनी पड़ी रहती है और हमारी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब कुछ बना रहता है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, हमें हमारा फोकस हमारी नीड्स पर लेकर आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो अगर हम अपनी नीड्स पे अपना फोकस लेकर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें तो बहुत कम चाहिए और वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। हम सिर्फ लोगों की कॉपी करने के चक्कर में हम इतनी सारी डिज़ायर्स अपने दिमाग में बना लेते हैं कि वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस डिज़ायर्स को पूरा करने को लेकर के। जो हम एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं कि हम वो सारी चीज़ें गैदर कर लें, पर वो सारी चीज़ें कभी भी गैदर नहीं हो पाती और इसीलिए हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम सारी उम्र रोते ही रहते हैं। ओशो जी कहते हैं कि हमारा जीवन किसी को कॉपी करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन किसी की नकल करने के लिए नहीं है, इमिटेशन के लिए नहीं है। जो यहाँ पे हमारा जीवन है वो हम अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करने आए हैं। वी आर हियर टू फुलफिल आवर ओन डेस्टिनी। और जो हमारी डेस्टिनी है वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो कैसे फुलफिल होगी। हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं ये हमें ढूंढना पड़ेगा और उसी को फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई एक्टर को देख लिया हमें भी एक्टर बनना है, म्यूजिशियन को देख लिया हमें भी म्यूजिशियन बनना है। एक्चुअल में हमें सिर्फ हमें ही बनना पड़ेगा, यानी कि जो हम अंदर से एक्चुअल हैं हम वही ही बन सकते हैं, उसके अलावा हम और कुछ बन ही नहीं सकते, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। इसीलिए हम वही हमें करना चाहिए जो हम एक्चुअल में हैं, हमें वही बनना चाहिए जो हम एक्चुअल में बन सकते हैं, जो हम अंदर से एक्चुअल में हैं। अगर इस बात को मैं थोड़ी सी और गहराई में लेकर जाऊं तो ये है कि हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में हैं क्या, और फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में ये हैं तो हमें फिर उसको ही आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज हमारी ज़िंदगी बेकार ही बनी रहेगी, एक बंदर की तरह ही रहेगी कि जिस किसी को भी हम देखते रहेंगे वैसा ही बनने की कोशिश करते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।